Hello, good morning, friends and students. Welcome to my channel, Thermal Engineering by S. Saraf. तो हम लोगों ने नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो था इसमें मैंने पढ़ाया था आपको थर्मोडायनेमिक्स टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के बारे में, जो कि 3 टाइप की थी। पहली जो थी आपको बता दे रहा हूँ मैं। पहली थी क्लोज सिस्टम, दूसरी थी ओपन एंड क्लोज सिस्टम, तीसरी थी आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अगर आपको वीडियो देख लीजिए आप, अगर आपको पता नहीं चला तो वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको मैं प्रीवियस वीडियो जाके आपको देखना है, बस यही करनी है आपको। ठीक है, और उसमें प्लीज़ आप थोड़ा मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए। बस इसी आपको करना है और कुछ नहीं करनी है। मैं आपको एक पैसा नहीं मांगूंगा। ठीक है, ओके। तो मैं आपको आज बताना जा रहा हूँ कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम क्या है, उसका क्या रोल है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का क्या सीन है, चलिए जानते हैं। ए सिस्टम इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। ठीक है, ए सिस्टम एक सिस्टम है। अगर एक सिस्टम ले रहे हैं, कोई भी सिस्टम, कोई भी थर्मल सिस्टम, थर्मल सिस्टम है, वो कब वो मतलब इक्विलिब्रियम उसको बोला जाएगा, कब उसको इक्विलिब्रियम को देखा जाएगा। सिस्टम को कैसे देखेंगे हम लोग? इक्विलिब्रियम सिस्टम हैज टू बी इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम है बोल के किस तरह चलेगा। उसको जानने के लिए हम लोग को क्या करना है, अगर आप देखेंगे, फिर बता रहा हूँ, इफ इट इज डजंट टेंस टू अंडरगो एनी फर्दर चेंज ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। अगर देखेंगे कि आप उसमें कोई भी बदलाव, अपने रूप से कोई भी बदलाव नहीं हो रही है, वो अपने आप को बदल नहीं रहा है, उसमें किसी भी चेंजेस आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से वो अपने आप को बदल नहीं रहा है, तो उसी टाइप का सिस्टम को हम लोग बोला जाएगा उसमें ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। अगर कोई भी चीज़ आपको बदलाव नहीं हो रही है, कोई चेंजेस नहीं हो रही है, उसी में कांस्टेंट रह रहा है वो कोई भी चीज़। ठीक है, कांस्टेंट जैसा था वैसा ही है, उतने आपको अपने को बदल नहीं रहा है, तो उसे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। ठीक है, तो एनी अगर कोई भी फर्दर चेंज होती है, अगर आप देखना चाहते हैं कोई तो आपको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। अगर फोर्स अप्लाई करने से चेंजेस हो जा रही है, बदल रही है, वो चेंजेस हो रही है, ठीक है, सिस्टम में कुछ चेंजेस आपको दिख रही है, तो उसे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे हम? चेंजेस अगर आप देख रहे हैं, उसमें कोई बदलाव देख रहे हैं आप, उसमें बदलाव हो रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसी टाइप का बदलाव को हम लोग बोलेंगे ये आपकी फॉर द चेंजेस मोस्टली प्रोड्यूस एक्सटर्नल मीन्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई दबाव गिरने से चेंजेस हो रही है, तो ये चेंजेस होना उसको अनिवार्य है, वो चेंजेस होगी। ठीक है, अगर चेंजेस होती है तो इसे, अगर चेंजेस होती है, कोई अप्लाई फोर्स के वजह से चेंजेस होती है, तो ये भी इक्विलिब्रियम कहलाया जाएगा। ठीक है, तो भी इसे इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। अगर चेंजेस नहीं हो, बिना किसी दबाव के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी फोर्स के, और खुद ब खुद अकेले, खुद ब खुद, ठीक है, खुद ब खुद अगर चेंजेस हो जाती है वो, तो इसे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, अगर चेंजेस नहीं होती है, खुद ब खुद चेंजेस नहीं होती है, तो उसे थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, अगर दबाव देने पे होती है तो भी थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, अगर दबाव देने पे, दबाव देने होने से देखो होती है नॉर्मल चीज़, दबाव देने से सब चीज़ जैसे फोर्स, हम लोग का न्यूटन से लोग जैसे बताया, कोई चीज़ में आप फोर्स देंगे तो वो मूवमेंट करेगा, सही है ना। तो वैसे ही अगर कोई चीज़ में आप फोर्स दे रहे हैं तो वो चल जा रहा है, भाग रहा है, दबाव देने पे उसमें चेंजेस आ रही है। ठीक है, ये तो होती है। देखिए, नॉर्मली ना होना मतलब, अगर आप एक कपूर लेकर रख देते हैं, कंपर ले लेते हैं आप, ठीक है, सोच लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कोई कंपर ले लीजिए आप, उसे आपने रख दिया कोई भी डेस्क में, तो 3-4 दिन के बाद वो छोटा होता है, जब उसका क्या होता है, उसका उसका वॉल्यूम घट जाती है, वो गायब हो जाता है, कि नहीं? देखें कि नहीं, वो उड़ जाता है। क्यों वो उड़ जाता है? वो नॉर्मली उड़ जाता है। जैसे आप बर्फ़ रख दिए कोई चीज़ में, टेबल में, तो बर्फ़ पिघल गया, मतलब पानी हो जाएगा, तो वो अपने आप चेंजेस होती है, उसमें किसी का हाथ नहीं रहता, ना आप खुद हाथ लगाते हैं, ना किसी चीज़ का हाथ रहती है, वो अपने आप खुद ब खुद अपने आप को बदल देता है। ठीक है, ये आपका जो ये इन लोग, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये सिस्टम्स जो है ये इक्विलिब्रियम नहीं है, जो बदलता नहीं है वो इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो है तो ये कंडीशन जो है, ये 3 टाइप का हम लोग डिवाइड करें, 3 टाइप का कंडीशन देखा जाएगा, जो कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो बोला जाता है। अगर कोई भी चीज़ बैलेंसिंग सही रहेगा, बैलेंसिंग इधर उधर नहीं होगा, अगर कोई भी चीज़ नो बैलेंसिंग, अगर बैलेंसिंग सेम रहेगा, बैलेंसिंग नहीं होगा, अगर बैलेंसिंग सेम रहेगा, ऊपर नीचे आधा, नो बैलेंसिंग मतलब जीरो बैलेंसिंग रहेगा, तो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, सेम थिंग, अगर हम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे बोलेंगे, अगर उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर का सीमा रेखा जो है, उसका जो लाइन है, उसको अगर कोई चेंजेस नहीं आ रही है, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रही है, जीरो मतलब 0 डिग्री रहेगा, तो उसे हम
थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, उसे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल किसे बोलेंगे? अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है, जैसे पानी का क्या है, फॉर्मूला क्या है, H2O, H2 + O2 = H2O। H2O ऐसे बनता है, पानी बन गया, ठीक है। तो इसमें आपका केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। ऐसे केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, अगर किसी चीज़ में रिएक्शन वगैरह नहीं होती है तो इसे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कोई भी रिएक्शन नहीं होती है तो इसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? स्टेट ऑफ सिस्टम है एक सिस्टम का स्टेट, ठीक है। सिस्टम का स्टेट है जिसके वजह से स्टेट ऑफ सिस्टम जो है ये कंडीशन है। स्टेट ऑफ सिस्टम एक नियम है, ये कंडीशन है, एक योजना है, मतलब योजना है, ठीक है। एक कंडीशन है जिसके वजह से ये सिस्टम स्टेट ऑफ सिस्टम ये कंडीशन ऑफ द सिस्टम ऑफ एनी पर्टिकुलर मोमेंट which can be identified of the system by property such as temperature, volume and etc. The system, the property of the system is normally directly, indirectly, which is the equal to state of the equilibrium is or infinitesimally the near the equilibrium और quasi stationary equilibrium से बोला जाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये जो स्टेट ऑफ सिस्टम है इज द कंडीशन, ये एक नियम है। ये इसका नियम है ऑफ द सिस्टम ऑफ ए पार्टिकुलर मोमेंट, ठीक है। सिस्टम ऑफ ए पार्टिकुलर मोमेंट क्या बोलते हैं? एक सिस्टम का नियम है। स्टेट ऑफ सिस्टम इज नियम ऑफ सिस्टम, एक कंडीशन ऑफ सिस्टम है जो कि एक स्पेसिफिक मूवमेंट पर कोई भी एक चीज़ का मतलब एक चीज़ की ओर आकर्षित होकर एक चीज़ की ओर जाके, ठीक है, उसको उसका क्या कहते हैं, उसे जाके उसको आइडेंटिफाई करना, उसे पहचान के उसका प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट को जानना कैसे, किसको लेके? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीन चीज़ को लेके अगर कोई किसी भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को लेके उसका स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट निकल रहा है और वो, ठीक है, वो क्या दिख रहा है, वो उसको पहचान रहा है, ठीक है, पहचानने में मदद कर रहा है, उसका पहचानने में मदद कर रहा है, तो उसी सिस्टम को हम लोग स्टेट ऑफ सिस्टम बोलते हैं। उसी कंडीशन को, उसी नियम को, जो कंडीशन जिस कंडीशन में जाके एक सिस्टम उसको पहचानने के जैसे बना रहा है, उसका पहचानबा बना रहा है, उसका आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को, ठीक है, उसको पहचान रहा है, पहचानने के लिए उसको मदद कर रही है सबको। तो उसी चीज़ को प्रेशर वॉल्यूम के जो पहचानने की मदद कर रही है, उसी नियम को हम लोग स्टेट ऑफ सिस्टम, जिस नियम को हम लोग स्टेट ऑफ सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को लेके किसी चीज़ को पहचानते हैं, प्रॉपर्टी को लेके, तो उसको हम लोग स्टेट ऑफ सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। और इधर प्रॉपर्टी सिस्टम क्या है? प्रॉपर्टी जो सिस्टम में बताया, प्रॉपर्टी सिस्टम क्या है? प्रॉपर्टी सिस्टम इज द सिस्टम इज मेजर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। हम इसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, सीधा तौर मेजर कर सकते हैं, या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सिस्टम जो है, ठीक है, विच इज द रिक्वायर रिमेन इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन जो ये क्या है, ये रिमेन सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर वो कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, कोई भी चीज़, आप कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इजीली उसका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम लोग उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल सकते हैं कैसे? डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाके हम निकाल सकते हैं अगर कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में है, या फिर और इन्फिनिट सिमिलरली नियर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर इन्फिनिट सिमिलरली नहीं आ जाए, मतलब इन्फिनिटली तक जाके उसका नियरली जाके, इन्फिनिट नियरली उसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रहे, इन्फिनिट तक जाके भी इक्विलिब्रियम रहे या फिर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रहे, तो ठीक है। या फिर क्वासी स्टेशनरी इक्विलिब्रियम, क्वासी स्टेशनरी थोड़ा बहुत भी स्टेशनरी, क्वासी स्टेशनरी मतलब एक चौथा स्टेशनरी जो है क्वासी स्टेशनरी, उसका भी इक्विलिब्रियम रहेगा, एक चौथा इक्विलिब्रियम भी रहे, ठीक है, एक चौथा भी रहे, या फिर पूरा इक्विलिब्रियम भी रहे, या फिर एक चौथा भी रहे, या फिर थोड़ा इक्विलिब्रियम रहे, थोड़ा भी इक्विलिब्रियम रहेगा, तो भी हम उसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जाके हम लोग स्टेट ऑफ सिस्टम, हम प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हम लोग निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी कैसे निकाल सकते हैं? उसी चीज़ को अगर इक्विलिब्रियम रहता है, उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाके हम लोग उसको निकाल सकते हैं बाई, अगर कोई भी चीज़ उसका जो है उसका इक्विलिब्रियम रहती है, या फिर एक चौथा इक्विलिब्रियम रहती है, या फिर आधा इक्विलिब्रियम रहती है, तो जाके हम इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज ऑफ इन्फिनिटेसिमल चेंजेस जो होती है ऑफ सिस्टम बिटवीन द इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट इज कॉल्ड पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। इसे पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं। अगर कोई सीरीज ऑफ इन्फिनिटेसिमली जो चेंजेस होती है, ठीक है, अगर सीरीज ऑफ होती है सिस्टम में, तो उसे हम लोग बोलेंगे पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। उसे पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं। स्टेट क्या बोलते हैं? एक जो परिवर्तन होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को परिवर्तन होना, उसको स्टेट बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग परिवर्तन को स्टेट बोलते हैं। मतलब अभी हम लिक्विड से सॉलिड को जाएंगे, सॉलिड से गैस को जाएंगे, गैस से वेपर को जाएंगे, वेपर से लिक्विड को आएंगे, ये आपका स्टेट बन गया, ठीक है। तो
दिस द स्टेट, एक्चुअली स्टेट ऑफ सिस्टम, ये टोटल है स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो अभी चलते हैं प्रोसेस नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगी प्रोसेस क्या रहेगी? प्रोसेस इज ए कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ स्टेट, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ स्टेट, ठीक है। प्रोसेस क्या रहेगी? कॉन्टिन्यूस सीरीज, मतलब बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेट्स, मतलब जो आपका परिवार जो पड़ाव है, पड़ाव जो है स्टेट्स जो है पड़ाव है, ये एक पड़ाव से दूसरा पड़ाव से तीसरा पड़ाव को मूव करता है, तो इसे है ये तो कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ स्टेट, कॉन्टिन्यूस रहती है सीरीज ऑफ स्टेट, फॉलोड बाई ए वर्किंग मीडियम, एक वर्किंग मीडियम को फॉलो करती है, ठीक है। एक वर्किंग मीडियम फॉलो करती है, कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ स्टेट जो रहती है वो एक वर्किंग मीडियम जो रहती है काम करने का जो ये रहता है उसको अगर फॉलो करती है, इट्स लिबरेट ये रहती है, या फिर इसे ट्रांसफर करती है, इट्स लिबरेट वो रह जाती है, ठीक है। एक वर्किंग मीडियम में जाते हुए एक जगह में रुक जाती है, या फिर उसका वो ट्रांसफ़र हो जाती है, वो बदल जाता है, या फिर वो खुद बदल जाता है, वो खुद बदलता है, या फिर वो चेंजेस उसका पोजीशन चेंज कर लेता है, या फिर वो खुद बदल जाता है, ठीक है। या फिर उस कोई एनर्जी रिसीव कर लेती है, ठीक है, या फिर कोई एनर्जी रिसीव कर लेती है, तो इसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, तो इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? अगर कोई चीज़ अगर ठीक है, अगर कोई स्टेट, ठीक है, अगर कोई कंटिन्यूस सीरीज ऑफ स्टेट, अगर कोई कंटिन्यूस सीरीज ऑफ स्टेट एक वर्किंग मीडियम में जाती है, जाते जाते वो एक एक जगह में रुक जाती है, एक जगह में रह जाती है, लिबरेट हो जाती है, या फिर एक जगह में वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंजेस में ट्रांसफर हो जाती है, बदल जाती है खुद को, या फिर वो खुद दूसरा पोजीशन चला जाता है, ट्रांसफर हो जाती है, शिफ्ट हो जाता है, या फिर वो कुछ एनर्जी ले लेती है, रिसीव कर लेती है। अगर कुछ एनर्जी वो रिसीव कर लेती है, खुद ब खुद रिसीव कर लेगी, तो उसे हम लोग थर्मोडायनामिक क्या बोलेंगे? उसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। इसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलेंगे अगर कोई भी चीज़, ठीक है। अगर फिर से बता रहा हूँ आपको, फिर से सुन लीजिए आप। प्रोसेस जो है एक कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ स्टेट है, कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ स्टेट एक वर्किंग मीडियम में जाती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ स्टेट मूव ऑन द वर्किंग मीडियम, एक वर्किंग मीडियम में जाती है, जाने के बाद वो लिबरेट हो जाती है, या फिर ट्रांसफर हो जाती है, या फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, या फिर एनर्जी रिसीव कर लेती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसको बोलेंगे? अगर कोई चीज़ लिबरेट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, या फिर ट्रांसफर होती है, और फिर एनर्जी रिसीव कर लेती है, या फिर एनर्जी रिसीव कर लेती है, तो ये हमको ये इसको बोलेंगे हम इसे बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ओके। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होती है? ये कॉमनली क्लासीफाई इनटू ये कॉमनली क्लासीफाइड, ये साधारणतः से जो कॉमनली क्लासीफाइड कैसे हुआ है? ये occur अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द थ्री मेजरेबल प्रॉपर्टीज, तीन मेजरेबल प्रॉपर्टीज को लेके ये कॉमनली क्लासीफाई होती है, ठीक है। ये कैसे कॉमनली प्रोसेस जो है ये कैसे हम लोग इसको द प्रोसेस आर अंडर विच ऑकर अंडर द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके हम उसको मतलब उसको दिखाते हैं, इसका चेंजेस दिखाते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी जो रहती है ना, उसको देखते हुए हम लोग इसका चेंजेस करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंसी क्या रहती है? तीन कॉन्स्टिट्यूंसी देखते हैं, तीन प्रॉपर्टीज को लेके करती है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसको लेके हम इसको प्रोसेस को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देख लीजिए। पहले जो है क्या बोले? ए प्रोसेस विच ऑकर, कोई प्रोसेस यदि होता है, अगर अगर टेम्परेचर मतलब अगर तापमात्रा, टेम्परेचर तापमात्रा बोलते हैं इसे, तापमात्रा अगर तापमान कांस्टेंट हो जाता है, अगर तापमान स्थिर हो जाती है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस अगर तापमान स्थिर हो जाती है, स्थिर तापमात्रा में, ठीक है। अगर कोई भी प्रोसेस, ठीक है, कोई भी प्रोसेस अगर स्थिर तापमात्रा में तापमान जो रहेगी, तापमान उसका नॉर्मल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कोई प्रोसेस होकर होता है, कोई भी प्रोसेस बनता है, कोई प्रोसेस बनता है, टेम्परेचर वहाँ कांस्टेंट रहती है, तापमान वहाँ पे स्थिर रहती है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, उसे आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। इफ anything occur without any changes, if anything occur without any changes of temperature, अगर anything is process without any changes of temperature, this process is called isothermal process, तो उस प्रोसेस को हम लोग isothermal process बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली if anything is occur without changes of प्रेशर, अगर किसी चीज़ को बनाते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रह जाती है, ठीक है। अगर किसी चीज़ को बनाते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रह जाती है, उस टाइप की प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस कांस्टेंट रहती है तो उसे आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। किस चीज़ में देखते हैं आप, प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो इसे आइसोबैरिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, अगर उसे किस टाइप ऑकर होती है, कोई प्रोसेस ऑकर होती है विथ कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। वॉल्यूम काम नहीं करता, उसे वॉल्यूम स्थिर हो जाती है, मतलब उसका आयतन जो है, आयतन क्षेत्र जो है, ये क्यूबिक मीटर में आपको इसको क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर
क्यूबिक डिस्टेंस इसका यूनिट रहेगा, ठीक है। तो अगर आयतन उसका चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट हो जाती है, तो इसे बोलते हैं आइसोक्लोरिक प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, कोई प्रोसेस होती है ऑकर होती है अगर कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड आइसोक्लोरिक प्रोसेस, उसे आइसोक्लोरिक प्रोसेस बोला जाएगा, ठीक है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस जो है कांस्टेंट प्रेशर है, इसका यूनिट जो है PSI होगा या फिर बार भी होगा, ठीक है। और मीटर और जो रहेगी आपकी फोर्स बाई एरिया जो रहेगी, इसका यूनिट क्या रहेगी, फोर्स न्यूटन बाई जो मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं आप। तो ये रहेगी उसका यूनिट, ठीक है। और ये है आपका प्रेशर का जो रहेगी यूनिट बार रहेगी, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस। और टेम्परेचर का जो रहेगी कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस। और इफ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी तो आइसोक्लोरिक प्रोसेस, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है तो आइसो